हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल करियर गेन पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट के एवीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है पक्षियों के घोंसले। इस टॉपिक में हम स्टार्ट कर रहे हैं डव यानी फाख्ता से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो फाख्ता है यानी डव, उसका डायग्राम हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं और ये बहुत ही कॉमन है, ये बर्ड आपने देखा होगा। अब क्योंकि हम बात करेंगे इनके घोंसलों पर, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं कि इनके घोंसले मुख्य रूप से कांटों के बीच में पाए जाते हैं। और जो पौधा है वो या तो कैक्टस होगा या फिर खेत की मेड़ों पर जो मेहंदी के पेड़ होते हैं, मेहंदी के जो पौधे हैं जो कि रियलिटी में झाड़ियाँ होती हैं, उन झाड़ियों के बीच में इसके घोंसले पाए जाते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही शांति प्रिय पक्षी है। तो ये ऐसी जगह घोंसले बनाता है जहाँ अन्य पक्षी या अन्य जीव जंतु इसे परेशान ना करें। इसलिए कैक्टस में ये बना रहा है क्योंकि वहाँ बहुत कांटे होते हैं, कोई आसानी से उसके बीच में एंटर नहीं लेता है। और दूसरा है मेहंदी। तो मेहंदी एक बहुत ही झाड़ीदार पौधा होता है, तो ये उसके अंदर छुप के अपना घोंसला बनाता है ताकि अन्य जीव जंतु इसे, इसके अंडों को या बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। तो हमें यहाँ पे यही याद रखना है बस कि कौन सा पक्षी कहाँ पर घोंसला बना रहा है। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इंडियन रॉबिन बर्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कलचुड़ी। तो आप देख सकते हैं कि जो कलचुड़ी है, इसके जो घोंसले हैं वो पत्थरों के बीच में होते हैं और पत्थरों के बीच में ये मुलायम घोंसला बनाते हैं। अपना घोंसला बनाने के लिए ये पेड़ पौधों की टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि का यूज भी करते हैं। और जो इनका भोजन है वो मुख्य रूप से छोटे कीड़े मकोड़े होता है। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट बर्ड है आपका वीवर बर्ड। तो देखिए, वीवर एक एनिमल भी होता है, लेकिन हम यहाँ वीवर बर्ड की बात कर रहे हैं, जिसका घोंसला आप देख सकते हैं कि ये वीवर बर्ड है आपका और कुछ इस तरह से इसका घोंसला है। तो देखिए, इनकी ये खासियत है कि इनमें नर पक्षी घोंसला बनाता है और ये घोंसला तभी बनता है जब इनका जनन काल होता है। तो जनन काल के समय नर पक्षी घोंसला बनाते हैं और उन घोंसलों को जो मादा चिड़िया होती हैं या मादा वीवर होते हैं वो उन्हें देखते हैं, और जिस मादा को वो घोंसला पसंद आता है वो मादा उस घोंसले के उस घोंसले का जो नर पक्षी है उसके साथ संबंध बनाती है, जिससे आगे वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनका घोंसला है कैसा है, लालटेन जैसा है और पेड़ से लटका हुआ घोंसला होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बर्ड है आपका पर्पल सनबर्ड। देखिए, इसे हम शक्कर खोरा भी कहते हैं। आपने डायग्राम का ये जो बर्ड है जो डायग्राम में है, ये ज़रूर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। इनका जो घोंसला है वो लटकता हुआ होता है। इनका घोंसला कैसा है, लटकता हुआ है। छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर ये बनाते हैं और ये अपने घोंसले बनाने में रुई, सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े आदि का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं टेलर बर्ड, जिसे आप दार्जिन पक्षी भी कहते हैं। देखिए, इस पक्षी की खासियत ये है कि ये किसी ऐसे पौधे पर अपना घोंसला बनाता है जिसके पत्ते थोड़े बड़े हों और उस एक पत्ते पर ही उसे सिल के विभिन्न तिनकों के माध्यम से उसे सिलता है और उस एक पत्ते पे ही अपना घोंसला बना लेता है, यानी पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है। ये भी अपने घोंसले में रुई, सूखे पत्ते, चीथड़े आदि का प्रयोग करते हैं और ये भी अपने घोंसले को छोटे पेड़ या डाली के साथ लटकता हुआ ही बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वुड पिकर। ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, पक्षी भी देखा होगा। तो हम जानते हैं कि वो पक्षी, आप देख सकते हैं डायग्राम में, वो पक्षी जो पेड़ों के तनों में छेद करके उस पर अपने घोंसले बनाते हैं, उसे हम वुड पिकर या फिर हिंदी में आप जानते हैं कठफोड़वा भी कहते हैं।
इसी का नाम बसंत गौरी है और इसी को हम इंग्लिश में इसका एक नाम और है, चलिए अभी इतना ही देख, इसी को हम, हाँ, इसे हम बारबेट भी कहते हैं। तो देखिए आप इतना जानते हैं कि ये अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, पेड़ों के तनों में छेद करके, गहरा छेद करते हैं और उसमें अंडे देते हैं। और इनका जो मुख्य भोजन है वो पेड़ पौधों में छुपे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्पैरो, और इसे तो कॉमनली हम सभी ने इजीली देखा है। ये रहा स्पैरो का आपका डायग्राम। अब जानते हैं कि ये घरों के आसपास बड़े जो आईने होते हैं पुराने घरों में लगे होते हैं, उनके पीछे अलमारी के ऊपर कहीं भी इजीली अपना घोंसला बना लेती हैं। ये है आपकी स्पैरो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पिजन। जानते हैं कि कबूतर है, तो ये भी क्या है, घरों के आसपास ही ज़्यादा मिलते हैं। ये सामाजिक प्राणी है, इंसानों के आसपास ही मिलता है। और क्या है, खंडरों में या पुराने घरों में, सॉरी, और ये भी कहाँ मिलेगा आपको, खंडरों या पुराने घरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका हिरोन बर्ड, या फिर सामान्य रूप में हम इसे बगुला कहते हैं, और इसे इजीली आपने ज़रूर देखा होगा। आप जानते हैं कि ये क्या है, भैंसों के या अन्य जानवरों पर के आसपास पाया जाता है, उनकी पीठ पर बैठ जाता है और उनकी बॉडी पर जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें ये खा लेता है। इससे क्या है कि जो इस तरह के जानवर हैं, जो शाकाहारी, ये जो जानवर हैं जिसके कीड़े इसने खाए हैं, तो उन्हें अपने उनकी बॉडी पर जो परजीवी हैं उन्हें उससे राहत मिलती है और इसे भोजन मिलता है। तो जब दोनों साथ रहने वाले दोनों जीव एक दूसरे को इस तरह लाभ पहुंचाते हैं, इसे हम सहजीविता भी कहते हैं, यानी सिम्बायोसिस कहते हैं। तो हिरोन बर्ड और शाकाहारी जो जानवर है इस तरह के, इनके बीच सहजीविता का संबंध पाया जाता है। तो सहजीविता संबंध का बस इतना ही मतलब है कि साथ रहने वाले जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, इसे, इस संबंध को कहते हैं सहजीविता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्रो। अब डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं कि ये आपने अपने आसपास काफी देखे होंगे। देखिए तो है क्रो। तो आप जानते हैं कि इसका जो घोंसला है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर पाया जाता है, और अपने घोंसलों को बनाने के लिए लोहे के तार, टहनियों, इस तरह के जितने भी हार्ड सब्सटेंस होते हैं या कठोर पदार्थ होते हैं उनका यूज करता है। और इन्हीं के घोंसलों में कोयल अंडे दे देती है, वो आप जानते होंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं हम काइट यानी चील। तो देखिए इसका घोंसला भी सबसे ऊंचे पेड़ पर ही होता है, लेकिन इलाके का जो सबसे ऊंचा पेड़ है उसकी सबसे ऊंची डाली पर होगा। इसका घोंसला इस तरह का है क्योंकि 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। तो सबसे बड़ा घोंसला चील का होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वल्चर। वल्चर को हम गिद्ध भी कहते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, सुनसान इलाकों में पाया जाता है। तो जहाँ पर सुनसान इलाके हैं उन पेड़ों पर खोखलों में, यानी पेड़ के जो खोखले भाग होते हैं वहाँ पर चट्टानों की दरारों में पाए जाते हैं। ये पर्यावरण की सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, जिन्हें हम स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। यानी अगर कोई जीव जंतु आसपास मर जाता है तो ये मरे हुए जीव जंतुओं को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये शिकार बिल्कुल नहीं करते क्योंकि इनके पंजे बहुत कमजोर होते हैं और ऊंचाई पर उड़ता है, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका आउल। देखिए हम जानते हैं कि आउल यानी उल्लू रात के समय ही देखने को मिलते हैं। इट मीन्स ये सब कैसे हैं, निशाचर हैं। जो रात में ही अपने अधिकतर कार्यों को करता है उसे हम निशाचर कहते हैं। ये पेड़ के खोखले भागों में रहते हैं और गर्दन को पीछे की ओर 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। देखिए आपने जरूर ये पढ़ा होगा कि उल्लू अपनी गर्दन को पूरा घुमा लेता है, अर्थात 360 डिग्री तक घुमा लेता है, लेकिन ये कम्प्लीटली सही नहीं है। आपको याद रखना है कि अधिकतम घुमाएगा लेकिन 360 से कम ही होगा वो। तो हम मान लेते हैं कि 270 डिग्री सेल्सियस तक है, 270 डिग्री तक है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपकी मैना। और ये ऐसा पक्षी है जो हम इजीली देख लेते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को ये चींटे चींटियां वगैरह ये खा जाता है। तो ये गर्दन झटके से पीछे घुमा सकती है और रेगिस्तान में पाई जाती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका हमिंग बर्ड। इस बर्ड के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि ये बर्ड क्या है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर तक होती है और ये ऐसा पक्षी है जो हर दिशा में उड़ सकता है। तो यहाँ बस हमने पीछे लिख दिया है, लेकिन आप याद रखेंगे कि अगर ये सामने की तरफ उड़ रहा है तो बैक भी हो सकता है, राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में ये उड़ सकता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा है और इसकी संरचना भी कुछ ऐसी होती है जिससे इजीली इसे हर डायरेक्शन में मुड़ने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए कि जो कोयल है, कोए के जो कोवे होते हैं उनके घोंसलों में अंडे देती है, ये बात हम जानते हैं। अब चार जो आपकी चील है, बाज, गिद्ध मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। देखिए, जब देखने की बात हो रही है तो मानव से ज़्यादा ये पक्षी देख सकते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा होता है देखने की क्षमता चील, बाज और गिद्ध में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं और कहाँ नीचे इनका शिकार है या कहाँ नीचे इनका भोजन है ये उसे बहुत इजीली पहचान लेते हैं। इन्हीं के जैसा एक पक्षी और है जिसे आप पिजन या कबूतर कहते हैं, उसकी नज़र भी बिल्कुल इन्हीं के जैसी होती है, यानी वो भी बहुत दूर से अपने भोजन को पहचान लेता है। आपने देखा होगा कि कबूतर बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और एक नीचे आएंगे तो वहीं आते हैं जहां उनका भोजन है। नेक्स्ट देखिए कि रात में जागने वाले जानवर को हर चीज सफेद या काली ही दिखती है। तो ऐसे जानवर जो रात में जागते हैं या अपनी सभी आवश्यकताओं भोजन इत्यादि की पूर्ति करते हैं उन्हें हम निशाचर भी कहते हैं। और इसके बारे में अभी हमने उल्लू पढ़ा था। तो इस तरह के जो जानवर हैं उन्हें हर एक वस्तु हर एक पदार्थ में 2 ही रंग दिखेंगे, काला और सफेद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी कि उनके जबड़े ही चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं, कि पक्षियों के जबड़े में दांत नहीं होते और इनकी जो हड्डियां हैं वो खोखली होती हैं। क्योंकि खोखली हैं इसीलिए वो इजीली उड़ सकते हैं, क्योंकि खोखले होने से उनका भार कम हो जाता है और वो आसानी से उड़ सकते हैं। इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। बिल्कुल मानव में भी हृदय में 4 कोष्ठ हैं, जानते होंगे हम ये बात। 4 जो कोष्ठ हैं इनमें से 2 आलिंद हैं और 2 निलय हैं। आलिंद हृदय का वो भाग है जिनमें शरीर से रुधिर आता है और निलय वह भाग है जिनके द्वारा शरीर में रुधिर जाता है। आगे देखिए कि इनकी आंखों की पुतली नहीं घूमती है। नेक्स्ट आप जान सकते हैं कि पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज चेंज कर लेते हैं। सॉरी, पेज में इतना ही है। अब कुछ बातें आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, जैसे कि कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते, जिनके नाम हम जानते हैं एमू, कीवी, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, रिया। कुछ ये बर्ड्स हैं, इनमें से 2-3 आप याद कर लीजिए। फिर से सुनिए, एमू, कीवी, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, रिया। ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। ये अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं, वरना ये बिना घोंसले के ही रहते हैं और इनका जो जन्म काल है वो अप्रैल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पक्षी एक ही समय में 2 तरफ देख सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इनका मुख कुछ इस तरह का होता है कि इनकी दृष्टि 2 अलग अलग पॉइंट पर जाती है। एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर 2 अलग अलग पॉइंट पर इनकी नज़र है, लेकिन माइंड जो इनका है वो एक बार में एक ही चीज़ क्लियर दिखाता है। तो इन्हें दोनों तरफ देखने में 2 बार काम करना पड़ता है और इन दोनों बार ये जो दोनों काम हो रहे हैं इनके बीच कुछ बहुत ही माइक्रो या मिली सेकेंड का डिफरेंस होता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये इन्होंने दोनों तरफ अपनी दाएं बाएं दोनों तरफ एक ही बार में देख लिया है। अब ये बात हमने पढ़ ली है कि इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, हवा से भरी होती हैं। अब हाँ, याद रखिए कि जो पक्षी हैं इनकी आंखों की पुतली घूमती नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, इसे 1-2 बार देखें, जिससे आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो आगे मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।